जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का हमारे प्यारे से परिवार क्लाइमेक्स एकेडमी में स्वागत है। और आज हम एडवांस मैथ की जो परमुटेशन की सीरीज़ चल रही थी उसी में अगली क्लास लेके आए हुए हैं, जो आपकी क्लास 6 नंबर की होगी। इसके पहले हमने आपको 5 क्लासों में पढ़ाया हुआ है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हम बता चुके हैं। अभी काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताने को रह गई हैं। हम आपको कंप्लीट परम्यूटेशन प्रोबेबिलिटी पूरा पढ़ाएंगे, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए अच्छे तरीके से। अगर आप लोगों ने इसके पहले के टाइप नहीं पढ़े हैं तो इसके पहले के टाइप जाकर अच्छे से पढ़ लीजिए, और परमुटेशन कम्बिनेशन नहीं पढ़ा है तो उसको जाके अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि जब उसको पढ़ लोगे परमुटेशन कम्बिनेशन को, और फिर प्रायिकता आपसे अच्छी बनेगी। और ये तीनों आपके टॉपिक इतने इम्पोर्टेंट हैं कि आप किसी भी एग्ज़ाम दोगे, कोई भी एग्ज़ाम दोगे तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग तैयार हो जाइए इन टॉपिकों को सीखने के लिए। हमने परमुटेशन और कम्बिनेशन का प्रैक्टिस सेट तो सबको टेलीग्राम पे भेज दिया है और व्हाट्सअप भी कर दिया है। अगर किसी को नहीं मिला है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल और हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, तो आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं और चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है जुड़ जाइए हमारे साथ, और जिन्होंने अभी तक नहीं जुड़े हैं तो ये लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाएं। चलिए शुरू करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, हमने आपको परमुटेशन कम्बिनेशन के बाद जो प्रायिकता पढ़ाई प्रोबेबिलिटी, उसमें हम चयन पर आधारित प्रश्न पढ़ा रहे थे, और हमने चयन पर 6 यानी 6 टाइप के क्वेश्चन आपको बता चुके थे। ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। आज हम 7th टाइप यानी 7वें टाइप से स्टार्ट करने वाले हैं। तो जिसने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो आप लोग देखिएगा, और जो डेली देख रहे हैं वो समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट किया जाए और स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग इसका नोट्स बनाइए, पीडीएफ जो है सॉल्व करिए। आप नोट्स बनाने और पढ़ने मात्र से ही चीज़ें सीख जाएंगे। तो ऐसा नहीं है आप जितना हम पढ़ाएं उतना नोट्स में कॉपी करते जाओ और चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से सीखते जाइए और आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। चलिए तो शुरू करते हैं, और समय को बर्बाद ना करते हुए अपने जो है टारगेट और पॉइंट पे आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बना लीजिएगा, आप जो है 6 टाइप तक बना चुके थे, 7th टाइप बना लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझना है आपको। एक बक्से में 20 बिजली के बल्ब हैं, जिनमें से 5 खराब हैं, 2 बल्ब अनियमित ढंग से चुने गए हैं। क्या संभावना है कि वे खराब होंगे? एमपी पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना है। तो यहाँ से देखिएगा, कुल बल्ब आपको दिए गए हैं। यहाँ से ध्यान से देखिएगा, कुल बल्बों की संख्या आपको दी गई है, यानी कुल बल्ब हमको दिए गए हैं। कुल बल्ब कितने कुल बल्ब दिए गए हैं? 20 कुल बल्ब हैं। सही कितने हैं? तो आपसे देखिए क्वेश्चन में बोला है कि 5 बल्ब क्या हैं? खराब हैं। तो यहाँ से देखेंगे खराब बल्बों की संख्या दी गई है, यानी खराब कितने हैं? तो 5 बल्ब आपके खराब हैं। तो बताओ सही कितने होंगे? तो आप कहे दो सब 20 में से 5 हमारे खराब हैं, तो यानी सही बल्बों की संख्या हो जाएगी आपकी 15, क्योंकि 20 में से कितने 5 खराब हैं, तो सही क्या हो जाएंगे आपके 15 सही हो जाएंगे। अब देखिए प्रायिकता का फार्मूला हमने आपको बताया है, PE बराबर NE/NS। क्या होता है? NE/NS, यानी अनुकूल घटनाएं और बटे कुल घटनाएं, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ स्पेस। अब चलिए आपको देखिए क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, 2 बल्ब अनियमित ढंग से निकालना है, यानी हमको टोटल कितने बल्बों का चयन करना है? टोटल जो है 2 बल्बों का चयन करना है। देखो 20 में से 2 बल्बों का हमने चयन कर लिया। अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, क्या संभावना है कि वे खराब होंगे? तो इसका मतलब ये है कि खराब में से ही तो खराब निकालेंगे ना। तो ध्यान से देखिए कितने आपके पास में खराब बल्ब हैं, तो 5 आपके पास में खराब हैं। तो देखो 5 में से ही 2 का चयन करना होगा, क्योंकि खराब में से ही खराब निकलेंगे। अब क्या करेंगे, हम इसको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम आपको सॉल्व करना थोड़ा सा सिखा देते हैं क्वेश्चन में, फिर अगले क्वेश्चन में डायरेक्ट सिखा देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा फैक्टोरियल 5, फार्मूला तो पता है ना NCR का। यहाँ हो जाएगा फैक्टोरियल 3 और यहाँ हो जाएगा फैक्टोरियल 2। अब जो नए लोग आज ही क्लास को देख रहे हैं तो पिछली क्लास देख लें, वहाँ हमने बहुत डिटेल से पढ़ाया हुआ है। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 20, 20 में से 2 घटा दोगे तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 18,
और गुणा कितना फैक्टोरियल 2। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे, अब ध्यान से समझिएगा, 5 गुणा 4, 3 से 3 कट जाएगा, 5 गुणा 4 और बटा कितना हो जाएगा 2। अब देखो ध्यान से देखना, 20 गुणा 19 और 18 से 18 कट जाएगा, बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये 2 से 2 आप काट दो, ऊपर हो जाएगा 5 को 20 और नीचे हो जाएगा 20 गुणा 19। तो 20 से 20 आपका कट जाएगा और आपका राइट आंसर आ जाएगा कितना 1/19। कितना आ जाएगा 1/19 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके एमपी पुलिस क्वेश्चन के एमपी पुलिस में आया हुआ है। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। सब लोग इस क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे तरीके से सब लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिया ना। अब चलिए आपको बताते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो बताने वाले हैं वो आपके बैंक पीओ के एग्ज़ाम में आया हुआ है। चलिए तो इसको हम रफ कर देते हैं और अगला क्वेश्चन आपको बता देते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुल 12 आम में से 1/3 खराब हो गए हैं। यानी 12 आम हैं, 1/3 क्या हो गए हैं खराब हो गए हैं। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे कि कुल आम हमको कितने दिए गए हैं, आम, कुल आमों की संख्या दी गई है 12। यानी कुल आमों की संख्या कितनी है 12। अब देखो बोला है कि 1/3 आम क्या हो गए हैं खराब हो गए हैं। तो यहाँ से देखेंगे खराब कितने हैं, यानी खराब आम आपके पास में है 1/3। 1/3 का मतलब होता है 1/3, तो 1/3 खराब हैं। यानी कितने खराब हैं आपके 4 आम खराब हैं। और 4 आम खराब हैं तो सही कितने हैं, तो सही आमों की संख्या दी गई है 12 में से 4 खराब हैं, तो इसका मतलब 8 क्या है सही है। अब देखो प्रायिकता होता है PE बराबर NE/NS। क्या होता है NS, यहाँ हो जाएगा NE/NS। ये देखो प्रायिकता का फार्मूला होता है। अब देखो 4 आम निकाले जाएं तो एक भी आम खराब ना होने की प्रायिकता कितनी है। अब देखिए यहाँ से हमको टोटल कितने आमों का चयन करना है 4 आमों का। तो जो चयन करना होता है वो टोटल कितने आम हैं 12। 12 में से हमको 4 आमों का चयन करना है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक भी आम खराब ना होने की संभावना कितनी है, एक भी आम खराब नहीं होना चाहिए। खराब नहीं होने का मतलब सही होना चाहिए। तो बताओ सही आम कितने हैं 8। तो इसका मतलब कि 8 सही आमों में से हमको 4 आमों का ही चयन करना होगा, क्योंकि खराब नहीं होना चाहिए। तो 8 में से हमको कितने का चयन करना है 4 का चयन करना है। अब इस प्रकार से बना लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब चलिए हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दें, आप समझ जाओगे, या एक बार करके बता देते हैं। देखो यहाँ से हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 8, 8 में से 4 घटाएंगे तो फैक्टोरियल 4 और गुणा फैक्टोरियल 4। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ हो जाएगा फैक्टोरियल 12 और यहाँ 12 में से 4 घटा देंगे तो फैक्टोरियल 8 और गुणा फैक्टोरियल 4। अब ध्यान से देखेंगे, ऊपर वाले को तोड़ लेंगे हम कैसे, देखिए हम इसको तोड़ देंगे कितना 8 गुणा 7 गुणा 6 और गुणा 5। तो फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कट जाएगा, 1 फैक्टोरियल 4 बटेगा जिसका मान 24 होगा। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ क्या आएगा 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 9, 8 से 8 कट जाएगा। अब देखो 8 से 8 कट जाएगा ना, 1 फैक्टोरियल होगा नीचे 24, तो उसका मान 24 का मान 4, तो ये 24 से 24 आपका कट जाएगा। अब देखो यहाँ काट देते हैं, तो 8 से काट दीजिए, तो 8 से काट दो 4 से काट 6 से काट दो, तो 6 दूनी 12, 2 बार में कट जाएगा। और 2 से काट दो तो ये 4 बार में कट जाएगा। अब देखो 5 से काट दो तो ये 2 बार में कट जाएगा और 2 से काट दो तो ये 2 बार में कट जाएगा। अब देखिए अब तो नहीं कट रहा ना, तो यहाँ से ऊपर आ जाएगा 7 दूनी 14 और नीचे आ जाएगा 11 नम्मा 99। काटना आपका काम है तो आप लोग काट लीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। काटना कोई बड़ा काम नहीं है। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 14/99 आपका राइट आंसर आ जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये
पुराने ही क्वेश्चन है, सबको बहुत बेहतरीन तरीके समझ में आ रहे होंगे। समझ में आ रहे हैं ना? कोई भी नया क्वेश्चन नहीं और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको समझ में ना आए। तो हम उम्मीद और आशा करते हैं कि सबको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो आप इसको अच्छे तरीके से बना लीजिए और चीज़ों को समझ लीजिए। अब चलिए ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपको समझना है। एक थैले में 24 अंडे हैं, जिनमें से 8 अंडे सड़े हुए हैं, शेष अंडे अच्छे हैं। 2 अंडों को यादृच्छितः निकाला जाता है। दोनों अंडों में से एक के सड़े होने की प्रायिकता क्या है? दोनों में से एक के सड़े होने की प्रायिकता क्या है? यह आपका IBPS बैंक PO में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही मज़ेदार, शानदार, जानदार और अच्छा क्वेश्चन है। हमें उम्मीद है कि आप लोग लगा ले जाएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर बता ले जाएंगे। तो जल्दी जल्दी सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। तो यहाँ से देखेंगे कि आपके पास में 24 अंडे हैं। तो यहाँ से देखिएगा, कुल अंडों की संख्या आपको दी गई है। कुल अंडे आपको कितने दिए गए हैं? कुल अंडे आपको दिए गए हैं 24। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे, कुल अंडे कितने हैं? 24, जिसमें 8 सड़े हुए हैं। सड़े का मतलब होता है खराब। तो इसका मतलब 24 अंडे में से 8 अंडे क्या हो गए हैं? सड़ गए हैं। तो बताओ अच्छे यानी अच्छे अंडे कितने हैं? यानी जो सही हैं, सही कह सकते हो या अच्छे कह सकते हो। तो चलिए सही लिख देते हैं। यानी अगर 8 खराब हैं तो 16 क्या होंगे? सही होंगे, क्योंकि 24 में से 8 घटा दोगे तो 16 बच जाएगा। अब देखो आपसे क्या बोला है, शेष अंडे अच्छे हैं। 2 अंडों को यादृच्छितः निकाला जाता है। यानी टोटल हमको जो प्रायिकता देखिए क्या होता है फार्मूला, PE बराबर NE/NS, यही होता है ना। PE बराबर NE/NS होता है। अब देखो कहा है कि 2 अंडों का चयन करना है। अब देखिए हमको टोटल जो है अंडों में से कितने अंडों का चयन करना है? 2 का। तो ध्यान से देखिएगा, 24 में से हमको 2 अंडों का चयन करना है। अब देखो क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है दोनों में से एक अंडे के सड़े होने की प्रायिकता क्या है? यानी एक अंडा सड़ा होना चाहिए। सड़ा, तो देखो सड़े अंडे कितने हैं? 8 है। यानी सड़े अंडे में से एक अंडा क्या होना चाहिए? सड़ा होना चाहिए। तो यहाँ देखो एक अंडे का ही चयन किया गया है। तो अब हम क्या करेंगे, हमको तो टोटल 2 अंडे निकालना था। तो एक अंडा और एक अंडा किससे निकालेंगे? फिर हम एक सड़े से निकलेगा। तो 2 अंडों का चयन करना है तो एक कहाँ से निकलेगा? फिर एक सड़ा होना चाहिए और एक अच्छा होना चाहिए। तो देखो अच्छा या सही कितने हैं? तो 16। तो एक 16 में से एक निकाल लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि कंडीशन है कि एक सड़ा होना चाहिए। तो हमको तो टोटल 2 का चयन करना है। तो एक सड़ा होगा, एक अच्छा होगा, इस प्रकार से निकालेंगे। NC1 का मान देखो यहाँ कितना होगा? 8, और यहाँ हो जाए कितना? 16। ये ध्यान से देखेंगे और यहाँ देखेंगे तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 24। इसका मान होगा 24 गुणा 23। देखो 22 से 22 कट जाएगा और ये आ जाएगा फैक्टोरियल 2। तो फैक्टोरियल 2 का मान 2 होगा। अब चलिए यहाँ से काट लेंगे। अब देखो 8 से काट दीजिए। तो 8 से काट देंगे तो 8 तिया 24, 3 बार में कट जाएगा। अब तो देखो कटेगा नहीं, क्योंकि ये 2 कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर। तो देखो यहाँ से आपका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 16 दूनी 32, और नीचे आ जाएगा 3 तिरे का 9 और 3 दूनी 6। अब किसी से कट तो रहा नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो आपका राइट आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 32/69, यानी से 32/69 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन बैंक के PO में आया हुआ था। हम उम्मीद करते हैं कि सबको बहुत अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है, आप चीज़ों को नोट कर लीजिए। अब चलिए इसके बाद देखते हैं, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और बनाते हैं। आज हम काफ़ी सारे क्वेश्चन बनाएंगे और हम उम्मीद करेंगे कि ये जो है चयन पर क्वेश्चन क्या हो जाएं, आपके ख़त्म हो जाएं। देखिए अगर आपने अच्छे तरीके से परमुटेशन और कम्बिनेशन पढ़ लिया है तो प्रायिकता पूरा बना ले जाओगे, ठीक है। चलिए ध्यान से देखेंगे, एक अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये भी आपका बैंक PO में आया हुआ क्वेश्चन है। एक थैले में 16 अंडे हैं, जिनमें से 5 अंडे सड़े हुए हैं और शेष अच्छे अंडे हैं। यदि 2 अंडों का यादृच्छितः निकाला जाता है तो क्या प्रायिकता है कि उनमें से एक अंडा सड़ा हुआ हो। चलिए बनाते हैं। टोटल 16 अंडे हैं,
तो यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन में हमको कुल अंडे दिए गए हैं। यहाँ से देखिए कुल अंडों की संख्या कितनी दी गई है, कुल अंडे दिए गए हमको 16। तो यहाँ से देखेंगे 16 अंडे आपको दिए गए हैं, उनमें से 5 सड़े हुए हैं। तो यहाँ से देखो सड़े अंडों की संख्या आपको कितनी दी गई है, 5 आपके पास में सड़े हुए अंडे हैं। तो बताओ अच्छे कितने हैं या सही अंडे कितने हैं। तो 16 में से 5 सड़े हैं, तो आप जान जाओगे कि 16 में से 5 घटा दो 11 क्या है, सही है। अब देखो प्रायिकता होता है आपका PE बराबर NE/NS। क्या होता है, NE/NS। तो यहाँ से देखो NE/NS होता है प्रायिकता का फार्मूला। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, 2 अंडों को यादृच्छितः निकाला जाता है, यानी टोटल हमको क्या करना है, 2 अंडों का चयन करना है। तो देखो टोटल अंडे कितने हैं 16, और 16 में से हमको 2 अंडों का चयन करना है। तो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि क्या प्रायिकता है कि उनमें से एक अंडा सड़ा हुआ है, यानी एक अंडा सड़ा है। तो देखो सड़े अंडे कितने हैं 5, तो 5 सड़े में से एक सड़े अंडे का चयन करना है। अब देखो अब हमको टोटल 2 अंडे चाहिए, तो जब कहा है कि एक सड़े से निकालोगे तो एक कहाँ से निकालोगे, एक अच्छे अंडे से निकालोगे। तो अच्छे और सही अंडे कितने हैं 11। तो देखो यहाँ एक 11 में से एक सही अंडे का चयन कर लेना है। तो अब चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। तो इसको तो आप सॉल्व कर ले जाओगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 11। अगर देखिए जिससे ये सॉल्व नहीं करते बनता तो आप लोग काम करिएगा, पिछला वीडियो देख लीजिएगा तो आपसे बन जाएगा। चलिए ध्यान से देखेंगे। अब नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 16, देखिए गुणा 15, क्योंकि 14 आएगा, घटा देंगे तो 14 से 14 कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा आपका 2। अब देखो 5 से कटा दो तो ये हो जाएगा 5 तिया 15, 2 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 8, ऊपर आ जाएगा आपका 11 और नीचे आ जाएगा आपका 8 तिया 24। तो इसका मतलब जो है 11/24 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 11/24 आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं और ऐसी आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया ना सबको। तो ये टाइप हमारा क्या हो गया, ख़त्म हो गया। हम बताए थे कि आपको जो है 6 टाइप तक कल पढ़ा चुके थे, आज ये 7 टाइप था। तो 7वें टाइप का ये क्वेश्चन आपका ख़त्म होता है। चलिए इसको हम रफ करते हैं, अब अगला टाइप बना लेते हैं। आप लोग क्या करिए, इन क्वेश्चनों को सब लोग जितने भी लोग ध्यान से देख रहे हैं, तो हम एक बात बता दें आपको, आप लोग नोट्स बनाते चलिए। और देखिए सही सीखने का तरीका क्या होता है, हम कहते हैं कि 100 किताबों को पढ़ने से अच्छा है एक किताब को 100 बार पढ़ लो। समझ रहे हो ना, तो चीज़ें बहुत अच्छी समझ में आ जाएंगी। तो आप लोग एक बढ़िया से नोट्स बना लीजिए, बढ़िया अच्छे तरीके से बनाइए उस नोट्स को। सारी चीज़ें जो हम बताते हैं उसको कॉपी कर लीजिए और उन्हीं को बार बार पढ़िए। जब उन्हीं को बार बार पढ़ोगे तो कंसेप्ट आपके माइंड में बैठ जाएगा। और हम लगभग सारा कंसेप्ट बता देते हैं। अगर आप इतना पढ़ लोगे तो आप कहीं से अगर किताब लगाओगे तो बहुत आसानी से चीज़ें लगेंगी, क्योंकि जब आप ज़्यादा पढ़ लेते हो फिर छोटी चीज़ें मिलती हैं तो अच्छी हो जाती हैं। समझ रहे हो। तो हम काफ़ी अच्छा डिटेल से पढ़ रहे हैं, तो आप लोग जो है चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से बना लीजिए। अब चलिए अगला टाइप आपको हम बनवाते हैं। तो अगला टाइप आपको ध्यान से देखना है, बहुत ही अच्छा टाइप है और चीज़ों को आपको समझना है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन है, आपको समझना है और हमको समझाना है। हम समझा देंगे और आप समझ लोगे तो चीज़ें बहुत अच्छी बनने लगेंगी। तो सब लोग जो है जुड़ जाइए और चीज़ों को सीखिए। अगला टाइप जो बताने वाले हैं ये बाप का बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन आपके एमपी में हम बात करें तो लेबर इंस्पेक्टर, MPSI और एमपी में जितने भी अच्छे अच्छे एग्ज़ाम होते हैं सब में आता है। समझ रहे हो ना। तो आप लोग तैयार हो जाइए इन चीज़ों को पढ़ने के लिए। ये आपको YouTube पर कम मिलेंगी और किताबों में भी कम मिलेगा मैटर, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा UPSI का अगर आप एग्ज़ाम दोगे तो उसमें बहुत अच्छा आता है। तो आप लोग तैयार हो जाइए, हम आपको सिखा देंगे। देखो क्वेश्चन में कहा क्या है, एक थैले में 2 लाल गेंदें, 5 पीली गेंदें एवं X हरी गेंदें हैं। एक गेंद को यादृच्छिक निकाला जाता है एवं उस गेंद के पीला रंग के होने की प्रायिकता 5/9 है, तो x का मान क्या है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ आपको x का मान निकालना है और आपको क्वेश्चन की प्रायिकता दी गई है। तो चलिए समझेंगे
अब ये आपके लिए नया क्वेश्चन होगा, हम समझा देंगे तो आपसे बनने लगेगा। देखिए आपको बताइए दो गेंद कितनी हैं, तो आपने कहा दो लाल गेंदें हैं, तो यहाँ से देखो लाल गेंद कितनी है आपके पास में, दो लाल गेंदें हैं। अब देखो 5 पीली गेंदें हैं, तो यहाँ से देखो पीली गेंदें कितनी हैं, 5 पीली गेंदें हैं। और एक्स क्या है, एक्स जो है हरी रंग की गेंदें हैं। एक्स क्या है आपके पास में, हरी रंग की गेंदें हैं। तो अब देखिए टोटल गेंदें हैं, तो अगर हम कहें कुल गेंदें कितनी हैं, अगर हम कहें कुल गेंदें तो आप कहोगे सर सबको काउंट कर दीजिए, तो कुल गेंदें आ जाएगा 2 5 7 और एक्स, तो क्या हो जाएगा 7 प्लस एक्स। ये 7 कहाँ से आया, 5 और 2 7 है, तो कुल गेंदें हो गई आपकी 7 प्लस एक्स। अब देखो आपको पता है कि प्रायिकता होती है जो पी बराबर क्या होता है, एन ई अपॉन एन एस। प्रायिकता क्या होता है, एन ई अपॉन एन एस होता है। अब देखिए चीज़ों को समझिएगा, इस क्वेश्चन में आपको प्रायिकता का मान दिया गया है, कितना दिया गया है, प्रायिकता का मान दिया गया है 5/9, 5/9 दिया गया है ना। अब देखो कुल कितनी गेंदों का चयन करना है, तो हम आपसे पूछ रहा है कि एक गेंद को यादृच्छितः निकालना है, यानी कुल गेंदों में से एक गेंद का चयन करना है। तो कुल गेंदें कितनी हैं, यानी 7 प्लस एक्स में हमको एक गेंद का क्या करना है, चयन करना है। और वह गेंद क्या होनी चाहिए, पीली रंग की होना चाहिए। पीला या पीली एक ही बात है। तो अब हम क्या करेंगे, पीली में से ही एक पीली निकालेंगे। तो बताओ कितनी पीली है, 5, तो 5 पीली में से एक पीली का क्या करना है, चयन करना है। अब देखिए NC1, अगर यहाँ 1 लिखा है तो इसका मान यही होगा, तो यहाँ से आ जाएगा 5/9 और यहाँ आ जाएगा ऊपर आपका 5, और यहाँ से देखो 7 प्लस एक्स C1, तो इसका मतलब इसका हो जाएगा 7 प्लस एक्स। अब देखो 5 से 5 कट जाएगा और 5 से 5 कट जाएगा ना, आपको पता है, तो ये आ जाएगा 9 बराबर 7 प्लस एक्स, और 9 में से 7 घट जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आपका 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। हम उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आ गया होगा और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिया ना सबने, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आप लोग नोट्स नहीं बना पा रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आप लोग एक एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते चलिए और पहले समझते चलिए, फिर बाद में जब क्लास खत्म हो जाए तो आप लोग क्वेश्चन को नोट कर करके अच्छी तरीके से नोट्स बना लीजिए और अपने मित्रों को भी बता दीजिए कि आप लोग भी नोट्स बना लीजिए। हमसे परमुटेशन बनने लगा, कम्बिनेशन बनने लगा और प्रायिकता बनने लगा। जब बड़ी खुशी होती है जब गणित बनने लगती है। कुछ लोगों को जैसे डर लगता है गणित से, और जैसे ऑफलाइन क्लासों में क्या होता है, वो जल्दी जल्दी मास्टर बोलता है, वो समझ नहीं पाता चीज़ों को। तो ऑनलाइन में क्या है, आप आराम से पढ़िए, हम आपको सिखा देंगे। आप नोट्स बनाते चलिए और चीज़ों को बहुत अच्छा करते चलिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। एक जार में 24 कंचे हैं, उनमें से कुछ हरे और शेष नीले हैं। टोटल 24 हैं, कुछ हरे हैं और कुछ नीले हैं। इस जार में से यादृच्छिकः एक कंचा निकाला जाता है, तो इस कंचे के हरा होने की प्रायिकता 2/3 है। जार में नीले कंचों की संख्या ज्ञात कीजिए। कंचा तो आप लोग जानते हैं ना, जो छोटों में खेला जाता है, समझ रहे हो ना, छोटे में खेला जाता है। अब के ज़माने में कंचा नहीं खेला जाता। पहले जब हम लोग छोटे थे तो कंचे खेले जाते थे। अब के ज़माने में क्या होता है, मोबाइल में गेम खेले जाते हैं। और पबजी, हाँ पबजी नहीं तो छोटे छोटे गेम खेले जाते हैं। और पहले के ज़माने में क्या होता था, मोबाइल नहीं हुआ करता था। तो हम लोग की कॉलेज लाइफ जो है इस तरीके से गुजरी है कि मोबाइल तो हुआ करता था। हमने जैसे अब बात करें, अब मोबाइल हैं, लोग व्यस्त हैं। मोबाइल क्या पहले नहीं थे क्या, जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे खूब मोबाइल था, मगर इस तरह का डाटा नहीं हुआ करता था। और कोई फालतू का मोबाइल क्या चलाएगा जब डाटा नहीं होता था। तो अब जो ज़माना आ गया कि डिजिटल इंडिया हो गया, जब से जियो आ गया, सब डाटा ही डाटा हो गया, तो सब लोग उसी में व्यस्त हो गए। पहले हम लोग जब 100 रुपये का 1 GB डलाते थे, अगर किसी ने यूट्यूब गलती से हमारे मोबाइल में चला दिया तो मान लीजिए कि क्या हो जाएगी, आज लड़ाई हो जाएगी। समझ रहे हो ना। अब तो कहता है भैया ब्रो जो है यहाँ इसको खोल दिया, हॉटस्पॉट खोल दो, कहीं ये कर दो, कहीं वो कर दो, अब तो सब चलता है। चलिए, तो कंचा आप लोग जो है खेले होंगे, बहुत से लोग ना खेले होंगे। चलिए खिलवा देगा कंचा, खेलना है क्या, अब कंचा होगा नहीं तो खिलवा ही देते।
क्या हो गया? मान लीजिए कंचा हो गया, खेल लिया। चलिए अब सवाल बनाते हैं। देखिएगा क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझेंगे। टोटल कितने कंचे हैं आपके पास में? 24। तो यहाँ से देखिएगा समझेंगे, कुल कंचे यानी कुल कंचे, कंचों को क्या कहते हैं भैया हम लोग? चिरंगा। हाँ वेरी गुड। हाँ कंचे को क्या बोलते हैं? चिरंगा। शुद्ध भाषा में से चिरंगा कहते हैं। कुछ हरे हैं। अब हरे कितने हैं? तो यहाँ से देखो 24 हैं, तो 24 में से हमने मान लिया कि हरे कितने हैं? x हरे हैं। अब देखो नीले कितने हो जाएंगे? तो जो बचेंगे वो क्या होंगे? नीले होंगे। तो टोटल 24 थे, कुछ हरे हैं, तो नीले कितने हो जाएंगे? 24 माइनस x। समझ रहे हो ना? कुछ लोगों को ये चीज़ छोटी सी बात समझ में नहीं आई होगी, तो हम बता देते हैं। जैसे हम कहें 24 में से 4 हरे हैं, समझना, तो बताओ नीले रंग के कितने हैं? तो आप कहोगे सर नीले रंग के होंगे 24 माइनस 4 यानी कितने? 20। ऐसे कहोगे ना? तो कुछ अब के 4 हमने मान लिया, तो 4 थोड़ी हैं, हमने मान लिया x जो है हरे हैं, तो नीले कितने होंगे? 24 माइनस x। अब देखिए सवाल में क्या बोला हुआ है और प्रायिकता क्या होती है इसको जानना है। प्रायिकता होता है PE बराबर NE अपॉन NS। यही होता है ना प्रायिकता का फार्मूला, PE बराबर NE अपॉन NS। ये आपके प्रायिकता का फार्मूला होता है। अब देखो आपको प्रायिकता दी गई है। प्रायिकता कितना है? 2/3। तो यहाँ से देखेंगे प्रायिकता का मान आपको 2/3 दिया गया है। अब क्वेश्चन में बोला है कि इस जार में से हमको एक कंचा निकालना है। इसका मतलब ये है कि 24 में से हमको एक का चयन तो करना है। और बोला है कि इस कंचे के हरा रंग के होने की क्या प्रायिकता है, यानी वह हरा रंग का होना चाहिए। और हरे रंग कितने हैं आपके पास में? तो हरे रंग के हैं x, तो x में से एक का चयन हम कर लेंगे। अब ध्यान से देखिए यह क्वेश्चन बनाते हैं। तो ये हो जाएगा 2/3 और इसका मान हो जाएगा आपका x और ये हो जाएगा आपका 24। तो यहाँ से देखो, यहाँ से हो जाएगा 3/24 8 दूनी 16, यानी x का मान हो जाएगा 16। मगर 16 के आंसर है क्या? अगर देखिए आपसे हरे रंग के पूछा जाता तो 16 होता, मगर आपसे पूछा है नीले रंग के, तो देखो नीले रंग के क्या हो जाएगा? यहाँ से देखो नीले कितने हो जाएंगे? तो 24 माइनस 16, यानी नीले रंग के कंचे की बात करें तो ये कितने हो जाएंगे आपके? 8। ये हो जाएंगे आपके 8। तो आपका क्या हो जाएगा? 8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कैसा क्वेश्चन रहा? उम्मीद करते हैं सबको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे तरीके से नोट्स में कॉपी कर लीजिए और चीज़ों को सीख लीजिए। चलिए और क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस करवाते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक थैले में 3 लाल गेंदें, 5 काली गेंदें और n सफ़ेद गेंदें हैं। थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। यह लाल गेंद की प्रायिकता, यदि लाल गेंद की प्रायिकता 1/4 है तो n का मान है। ये क्वेश्चन MP पुलिस कांस्टेबल 2017 के एग्ज़ाम में आया हुआ एक बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। अब देखो 3 लाल हैं, तो यहाँ से देखेंगे लाल कितने हैं? 3। तो 3 आपके पास में लाल हैं। अब समझेंगे कि 5 क्या है? काली हैं। तो यहाँ से देखेंगे काली कितनी है? 5 काली हैं। और ध्यान से देखिएगा n क्या है आपके? n आपके सफ़ेद हैं। तो यहाँ से देखेंगे सफ़ेद कितनी है? n। अब देखिए यानी अगर कुल की बात करें, क्या है? कुल गेंदें कितनी हो जाएंगी? तो यहाँ से देखो टोटल कर लेंगे कुल गेंदें। तो यहाँ से देखिएगा कुल गेंदों की संख्या आपको मिल जाएगी 3 और 5 8, यानी 8 और n है, n सफ़ेद है तो 8 प्लस n। अब 8 गुणा n ना कर देना, जोड़ना है ना, तो जोड़ना ही है हमको। अब देखो प्रायिकता क्या होता है? PE बराबर NE अपॉन NS। क्या होता है? PE बराबर NE अपॉन NS। NE अपॉन NS होता है प्रायिकता। अब ध्यान से देखिएगा, हमको क्वेश्चन में बोला हुआ है प्रायिकता हमको दी गई है कितनी? 1/4, यानी प्रायिकता का मान हमको दिया गया 1/4। अब क्या बोला है कि हमको एक गेंद निकालना है। अब टोटल में से एक निकालेंगे तो 8, टोटल कहाँ निकाला करते हैं? नीचे।
तो ये हो जाएगा 8 प्लस n में से हमको एक गेंद का चयन करना है। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि वह गेंद आपकी लाल होनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, एक लाल में से ही तो लाल निकालेंगे। तो कितने लाल हैं, 3 लाल हैं, तो 3 लाल में से एक लाल का हमको चयन कर लेना है। तो अब देखो इसको बना लेंगे अच्छे से। तो ये हो जाएगा 1/4 बराबर, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 3, और यहाँ हो जाएगा 8 प्लस n। अब देखो 4 तिया 12 बराबर 8 प्लस n। तो अब 12 में से 8 घटा दोगे तो n का मान कितना आ जाएगा, n का मान आपका 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4। तो इस प्रकार से आपके इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए, अब इस टाइप का हम एक क्वेश्चन और बना लेते हैं। इस टाइप का क्या कर लेंगे, एक क्वेश्चन और बना लेंगे। तो आप लोग चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से और बेहतरीन तरीके से समझते चलिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ से देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक थैले में 14 गेंदें हैं जिनमें से 8 गेंदें सफ़ेद हैं। यदि थैले में 6 गेंदें और डाल दी जाएं तो सफ़ेद गेंदों को निकालने की प्रायिकता 1/2 हो जाती है। x का मान ज्ञात करिए। अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखोगे यहाँ से समझाते हैं आपको। कितनी गेंदें हैं, 14 गेंदें हैं, x सफ़ेद हैं। तो यहाँ से देखिएगा कुल गेंदों की संख्या आपको दी गई है। तो यहाँ से देखेंगे कुल गेंदें आपको दी गई हैं। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कुल 14 आपको गेंदें दी गई हैं और कहा है कि x क्या है, सफ़ेद है। तो यहाँ से देखो x क्या है, आपको सफ़ेद रंग की दी गई हैं। x आपको सफ़ेद रंग की दी गई हैं। कुल गेंदें 14 हैं, x क्या है, सफ़ेद हैं। यदि 6 गेंदों को और डाल दिया जाए, अब देखो क्या बोला है, यदि 6 गेंदें और डाल दी जाएं तो गेंद की निकालने की प्रायिकता 1/2 हो जाती है। x का मान ज्ञात करिए। अब देखिए यहाँ समझिएगा, हमारे पास कुल गेंदें थी 14 और सफ़ेद थी x। अब कह रहा है 6 गेंदें और डाल दी जाए। कौन सी डाल दिया है, 6 सफ़ेद गेंदें और डाल दी जाएं। यानी थैले में 6 सफ़ेद गेंद डाल देना है। तो देखो सफ़ेद गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी, x थी, 6 और डाल देगा तो कितनी हो जाएगा, x + 6। और जब 6 सफ़ेद और डाल देगा तो टोटल गेंदों की संख्या भी बढ़ जाएगी। यानी कितनी हो जाएगी, 20। यानी 6 और गेंदें डाल देगा। 6 कौन सी गेंदें डालेगा, सफ़ेद। तो इसका मतलब सफ़ेद गेंदें x थी, 6 और हो जाएंगी तो x + 6 हो जाएंगी। और टोटल गेंदें 14 थी, जब 6 और डाल दी जाएंगी तो 14 और 6 कितनी हो जाएंगी, 20 हो जाएंगी। क्योंकि 14 में से कुछ सफ़ेद थी, 6 और सफ़ेद डाल देगा तो समझिएगा। तो इसका मतलब कि 6 सफ़ेद बढ़ जाएंगी और टोटल गेंदों की संख्या 6 बढ़ जाएगी। अब ये मत समझना कि 6 यहाँ बढ़ा दिया, 6 यहाँ बढ़ा दिया। प्यार से समझना कि टोटल 14 गेंदें थी, उसमें कुछ सफ़ेद थी, हमने 6 सफ़ेद डाल दिया। जैसे मान लीजिए कोई डब्बा है जिसमें 6 सफ़ेद आपकी गेंदें और डाल दी गई तो सफ़ेद 6 बढ़ जाएंगी और टोटल नंबर 6 बढ़ जाएगा। क्योंकि हमने 6 गेंदें ही डाली हैं, 12 नहीं डाली, 6 सफ़ेद डाल दिया तो सफ़ेद 6 बढ़ जाएंगी और टोटल 6 बढ़ जाएंगी। अब देखो क्या क्वेश्चन में बोला है हमसे, प्रायिकता देखिएगा। प्रायिकता PE बराबर होता है आपका NE/NS। क्या होता है, PE बराबर होता है आपका प्रायिकता का फार्मूला PE बराबर NE/NS। यहाँ से देखेंगे NE/NS प्रायिकता का फार्मूला होता है। तो यहाँ से देखिए चीज़ों को हम आपको समझाते हैं, अब आराम से बन जाएगा। आपको प्रायिकता कितनी दी गई है, प्रायिकता दी गई है 1/2। और देखिए हमसे क्वेश्चन में बोला है कि एक सफ़ेद गेंद को यानी एक गेंद निकालना है। तो देखो 20 में से एक गेंद निकालेगा और वह गेंद क्या होना चाहिए, सफ़ेद। तो सफ़ेद कितनी है, x + 6। इनमें से एक सफ़ेद का चयन कर लेना है। तो बस यहाँ से आप बना लीजिए। तो ये आ जाएगा आपका 1/2 बराबर, यहाँ आ जाएगा आपका x + 6 और यहाँ आ जाएगा आपका 20। तो देखो 2 से काट दो 20 तो 10 बार में कट जाएगा और ये आ जाएगा x + 6। तो यहाँ से देखो x का मान कितना आ जाएगा, 10 में से 6 चला जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा, 4। यानी कह सकते हो कि इस प्रकार से आपके क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 4 आ गया।
तो उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। आप लोग नोट कर लीजिए और इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके सबको व्हाट्सअप कर दीजिए, अपने मित्रों को भेज दीजिए, हमको भेज दीजिए और स्टेटस में कुछ लोग लगा लीजिए। ठीक है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को सजेस्ट करिए कि बढ़िया से आप प्रायिकता सीख लो, परमुटेशन सीख लो, कॉम्बिनेशन सीख लो और एक एक चैप्टर के साथ हम आपको पूरी मजाक यानी आपको बिना बोरिंग हुए और इंटरेस्टेड तरीके से आपको गणित सिखा देंगे। बस आप नोट्स बनाते चलिएगा और पीडीएफ को लगाते चलिएगा तो अच्छा सीख जाएंगे। और हमारे पास समय जो अभी हम फ्री रहते हैं ना, उस समय में अच्छा काम भी कर लेंगे और घर बैठ के अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे। और आप लोग समझदार हैं, किस तरीके से स्थितियाँ हैं उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। चलिए तो इसको रफ कर देते हैं। चलिए एक टाइप आपको और बता देते हैं इसमें, फिर आगे क्लास में बताते चले जाएंगे। धीरे धीरे आपको सिखाते चले जाएंगे, आप सीखते चले जाएंगे, चीज़ें बहुत अच्छी होती चली जाएंगी। अब जो अगला टाइप आपको बताने वाले हैं, ये क्वेश्चन हमारा है, पता कौन सा एग्जाम का है? ये क्वेश्चन आया है एमपी लेबर इंस्पेक्टर 2017, यानी लेबर इंस्पेक्टर में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आप लोग इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। अब देखो क्या कह रहा है, यदि कुल 15 मार्बल हैं जिनमें से 3 सफ़ेद और शेष लाल रंग की हैं, यदि x मार्बल सफ़ेद को और मिलाया जाए तो एक सफ़ेद मार्बल को चुनने की प्रायिकता जब ये 3 थी तब उससे दोगुनी हो जाएंगी, अतः x का मान है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। अब चलिए यहाँ से देखो बताते हैं, समझने की कोशिश करिएगा, आपको समझ में ना आए इस बात की गारंटी है। चलिए देखो कुल मार्बल कितने हैं, तो यहाँ से देखेंगे कुल मार्बल की संख्या आपको दी गई है 15। यहाँ से देखेंगे कुल मार्बल की संख्या आपको कितनी दी गई है? 15 दी गई है, जिनमें से 3 सफ़ेद हैं। क्या है? सफ़ेद रंग कितनी है? 3। तो देखिएगा सफ़ेद रंग की दी गई है, 15 में से 3 सफ़ेद है और शेष क्या है? लाल है। तो अगर हम लाल यहाँ से निकालना चाहें तो आप कहोगे सर लाल होंगी 12। कितनी होंगी? 15 में से 3 सफ़ेद है तो 12 क्या होंगी? लाल होंगी। अब देखो यदि x मार्बल को मिलाया जाए तो एक सफ़ेद मार्बल के चुनने की प्रायिकता जब ये 3 थी उससे दोगुनी हो जाती है। इसका मतलब अभी प्रायिकता निकाल लें एक सफ़ेद चुनने की, तो यहाँ से देखो प्रायिकता क्या होता है? PE बराबर NE/NS, यही होता है ना। समझने की कोशिश करिएगा। फिर प्रायिकता 3 गुनी हो जाएगी। अब देखो हमको क्या करना है, हमको निकालना है प्रायिकता। तो देखिएगा एक ठो निकालना है, कौन तो एक निकालना है? सफ़ेद। तो देखो आपको क्या करना है, 15 मार्बल में से एक मार्बल निकाल लेना है और वह क्या होना चाहिए? सफ़ेद रंग का। तो कितने सफ़ेद हैं? यानी 3 सफ़ेद हैं, तो 3 सफ़ेद में से एक सफ़ेद निकाल लेना है, यानी इनका आंसर आ जाएगा 3/15। 3/15 का मतलब होता है आपका 1/5, 1/5 होगा। अब देखो आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि x यदि x सफ़ेद मार्बल को और मिलाया जाता है, यानी अब देखो जो आपके सफ़ेद मार्बल हो जाएंगे वो x और मिला दिए जाते हैं तो कितने हो जाएंगे? 3 + x। यानी अब अगर x और मिला देता है तो प्रायिकता 3 गुनी हो जाती है। तो अब देखो फिर से प्रायिकता निकालेंगे और समझाने की कोशिश करते हैं, आप समझने की कोशिश करिएगा। तो क्या होगा? PE बराबर NE/NS। क्या हो जाएगा? NE/NS। यहाँ से हो जाएगा NE/NS। कितना हो जाएगा? NE/NS। अब ध्यान से देखिएगा, हमारी कुल मार्बल कितने थे? 15। उसने क्या किया है? x सफ़ेद मार्बल मिला दिया है। तो जब मान लो 6 हमने जैसे पिछले सवाल में x सफ़ेद मिला दिया है तो सफ़ेद x बढ़ जाएगा तो टोटल भी तो बढ़ जाएगा। कुल कितना बढ़ जाएगा? कुल मार्बल में भी तो क्या हो जाएगा? कुल मार्बल में भी x की क्या हो जाएगी? बढ़ोतरी हो जाएगी। 15 थी तो कितनी हो जाएंगी? 15 हो जाएंगी। समझ रहे हो ना? इस चीज़ों को समझिए। जैसे हम कहें एक सफ़ेद डब्बा है, ऐसे डब्बा इसमें 15 मार्बल हैं,
इसमें 3 सफ़ेद हैं, हम कहें कुछ मिला दें सफ़ेद, तो आप कहोगे अगर x हमने सफ़ेद मिला दिया तो सफ़ेद बढ़ गए और साथ में कुल भी बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार से देखो आपका बढ़ जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपको प्रायिकता बोला है कि पहले की तुलना में कितनी हो जाती है प्रायिकता, ये दोगुनी थी, जब ये 3 थी उससे दोगुनी होती है, यानी इतना है ना 1/5 थी पहले, अब कितनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। अब देखो एक गेंद का चयन करना है, टोटल कितनी है, टोटल मार्बल है 15, तो ये आ जाएगा 15 + x में से हमको एक गेंद का चयन करना है, सॉरी एक मार्बल का चयन करना है। और कौन से मार्बल का चयन करना है, हमको एक सफ़ेद मार्बल का। तो सफ़ेद कितने हैं, 3 + x में से एक सफ़ेद का चयन कर लेना है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से देखेंगे 2/5, कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। और ये आ जाएगा 3 + x, और यहाँ से आ जाएगा 15 + x, ये हो जाएगा। अब देखिए कितना हो जाएगा, 3 + x और ये हो जाएगा 15 + x, तो गुणा करा देंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका, यहाँ से आ रहा है ना भैया, ध्यान से देखना। अब देखो यहाँ कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30 और प्लस 2x, यहाँ हो जाएगा 5 × 15 और प्लस कितना 5x। तो ध्यान से देखेंगे चीज़ों को, तो यहाँ से 30 में से 15 घटा दोगे तो 15 बचेगा, और यहाँ से 5 में से 2 घटा दोगे तो 3 बचेगा, और 3 का भाग दोगे तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आपका आ जाएगा 5, यानी 5 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन समझने की कोशिश करिएगा, लेबर इंस्पेक्टर में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उम्मीद करते हैं सबको बहुत बेहतरीन समझ में आ गया होगा। चलिए नोट कर लिया ना सबने, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए आपको बताते हैं, अच्छे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, आप हमारे साथ जुड़िए, हम हर लेवल के क्वेश्चन आपको सिखा देंगे। बस आप थोड़ा सा पॉजिटिविटी बना के रखिए, समझ रहे हो ना, नेगेटिव नहीं होना है। जैसे कुछ लोग कहते हैं अरे ये क्या पढ़ा जाए, ये क्या पढ़ा रहे हैं, 1 नंबर का आना है एग्ज़ाम में। हमें कोई एग्ज़ाम से मतलब नहीं, हमें चीज़ें समझना चाहिए। हम चीज़ें बनने लगेंगी तो एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा हमारे अंदर गंभीरता होगी, हम बिना घबराए। देखिए घबराते वो लोग हैं जिनको क्या होता है, चीज़ें बनती नहीं होती हैं, मन में डर होता है, और जब चीज़ें बनती होती हैं और अच्छा बनता होता है तो हम घबराते ही नहीं, हम देखते हैं किसी भी प्रकार से आएगा हम उसका सामना कर ले जाएंगे, समझ रहे हो ना। तो जैसे कि किसी भी चीज़ का, जैसे कोई भी आप एग्ज़ाम देते हो तो तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा जब आपने उसके पहले कड़ी मेहनत की होती है, समझ रहे हो ना। और कड़ी मेहनत नहीं करते हो तो आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हो ना। देखिए क्योंकि लोग तो देखते हैं क्या, एग्ज़ाम देखते हैं। जैसे आप बात करिए मेजर ध्यानचंद जी की, मेजर ध्यानचंद जी का नाम तो सुना होगा ना, हॉकी के जादूगर। वो इतना, हम बताएं आपको कि वो इतनी अच्छी प्रैक्टिस करते थे, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते थे, जब वो हॉकी खेलते थे तो गेंद उनके हॉकी पे चिपक जाती थी। इसके लिए जो है उन्होंने क्या किया, सब लोग मैदान पे तैयारी करते थे और वो रेल की पटरियों में, समझ रहे हो ना, कहाँ पे, रेल की पटरियों में अपनी गेंद घुमाया करते थे हॉकी के साथ, समझ रहे हो ना। तो लोग मैदान में प्रैक्टिस करते थे और वो मैदान के बाहर प्रैक्टिस करते थे, यानी रेल की पटरियों पर। मगर जब वो मैदान में आते थे हॉकी खेलने तो गेंद उनके हॉकी से चिपक जाती थी, ऐसा लोगों का मानना है, समझ रहे हो ना। तो आप लोग चीज़ों को समझिए, क्योंकि आप जब जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा गंभीरता आएगी और उतनी ज़्यादा चीज़ें आप सीख पाएंगे। क्योंकि आप सोचो कि मैं जल्दी जल्दी नोट्स बना लूँ, जल्दी जल्दी अपना काम, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खाना पूर्ति करते हैं, चलो नोट्स बनाते हैं, जल्दी जल्दी बना लिया रख दिया, ऐसा नहीं। प्यार से बनाइए उसको, चीज़ों को समझिए। अगर नहीं पढ़ना तो कुछ दिन बंद कर दो, अगर पढ़ना है तो चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से और रेगुलर पढ़िए, समझ रहे हो ना। अगर रेगुलर पढ़ोगे तो अच्छा सीखोगे, और रेगुलर नहीं पढ़ोगे तो बहुत अच्छा सीखने की गारंटी नहीं है, समझ रहे हो। कम पढ़िए, अच्छा पढ़िए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पेटी में 12 गेंदें हैं जिनमें से 8 गेंदें काली हैं। यदि उनमें से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यदि गेंद काली है, यदि इस पेटी में 6 काली गेंदें और डाल दी जाती हैं तो काली गेंद निकालने की प्रायिकता पहली प्रायिकता से दोगुनी हो जाती है, का मान ज्ञात कीजिए। समझिएगा, बहुत दमदार क्वेश्चन है, हम आपको सिखा देते हैं। अब देखिए एक पेटी में 12 गेंदें हैं। देखिए अब समझिएगा, ये भी अच्छे एग्जाम का क्वेश्चन है। कुल गेंदें कितनी हैं, कुल गेंदें हैं आपके पास में 12, यानी कुल गेंदों की संख्या दी गई है आपको
12, यानी कुल गेंदें आपके पास में 12 हैं, जिनमें x क्या है, काली हैं। तो यानी हम काली गेंदों की बात करें तो काली गेंदें कितनी हो जाएंगी, x हो जाएंगी। अब समझना भैया चीज़ों को, क्या बोला है, एक गेंद यादृच्छितः निकाली जाती है, यानी टोटल एक गेंद का चयन करना है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद काली होगी, एक गेंद का चयन करना है। तो देखिए प्रायिकता क्या होता है, PE बराबर NE/NS, यानी एक गेंद का चयन करना। तो एक गेंद क्या हो जाएगा, 12 में से हम एक गेंद का चयन कर लेंगे, वह काली होनी चाहिए, तो हम काली में से ही तो काली निकालेंगे। तो काली कितनी है, x, और काली में से एक काली निकाल लिया। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगी प्रायिकता, इसका हो जाएगा x/12। कितना हो जाएगा, x/12, यानी ये प्रायिकता हो जाएगी आपकी x/12। तो ये आपका प्रायिकता हो गया। अब देखिए आपका आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि इस पेटी में 6 काली गेंदें और डाल दी जाएं, यानी देखिए अब 6 काली गेंदें और डाल दी जाएंगी। तो यहाँ से देखेंगे तो काली गेंदें हमारी क्या हो जाएंगी, और बढ़ जाएंगी। 6 काली डाल देंगे तो काली गेंदों की संख्या हो जाएगी आपकी x+6। कितनी हो जाएगी, x+6। अब देखो जब काली गेंद बढ़ेंगी तो कुल गेंदें भी तो हमारी बढ़ जाएंगी। तो कुल गेंद कितनी हो जाएंगी, कुल गेंद है 12। तो यहाँ से देखेंगे कुल गेंदें हमारे पास जो हो जाएंगी वो हो जाएंगी 12 और 6 कितना, 18, यानी कुल गेंदों की संख्या हो जाएगी 18। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, 6 गेंदें डाल दी जाती हैं तो काली गेंद निकालने की प्रायिकता पहली की प्रायिकता की दोगुनी हो जाती है। अब देखो यहाँ से प्रायिकता क्या हो जाता है, प्रायिकता होगा PE बराबर NE/NS। क्या हो जाएगा, NE/NS हो जाएगा, NE/NS हो जाएगा। तो देखो जो प्रायिकता ये निकली थी x/12, इसका कितना हो जाएगा, 2 गुना। 2 गुना का मतलब होता है 2 से गुना। अब देखो हमको टोटल गेंदें कितनी हो जाएंगी, 12 और 6 18। तो 18 में से एक का चयन कर लेना है, और काली कितनी हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा x+6। तो इनमें से एक काली का चयन कर लेना है। तो यहाँ से देखो 2 से काट देंगे तो आ जाएगा x/6 बराबर, यहाँ हो जाएगा x+6 और नीचे हो जाएगा 18। तो 6 × 3 = 18, 3 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, 3x + x बराबर 6। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2x बराबर 6। तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 3। x का मान आपका 3 आ जाएगा। तो चलिए हम वो क्वेश्चन तो ठीक था, मगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब इतने क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना पर्याप्त करते हैं। अब हमको डेली पढ़ाना है तो थोड़ा सा आपको जो है चीज़ें पढ़ा देंगे। अर्थमेटिक भी पढ़ते चलिए, एडवांस भी पढ़ते चलिए, दोनों चीज़ों को। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया ना, हाँ चलिए ले लिया। और दोनों को बढ़िया बेहतरीन तरीके से, जैसे कुछ लोगों का जो है नोट्स बना हुआ है अर्थमेटिक में, तो हम फिर से रिक्वेस्ट करेंगे आप लोग एक बार और अच्छे तरीके से बना लीजिए, कुछ नया बनाइए, समझ रहे हो ना। हम भी कुछ नया करेंगे, कुछ आप भी नया करेंगे। जब चीज़ें नहीं होंगी तो और अच्छा होगा। और चलिए तो ठीक है भैया, थोड़ा सा नीचे कर लो, जल्दी जल्दी देखते हैं। तो ये ख़त्म हो गया, ख़त्म नहीं हो गया, कल पढ़ा देंगे। अभी चयन पर आपके टाइप रह गए हैं, उनको हम कल पूरा करा देंगे, ठीक है। और कल करा देंगे, और धीरे धीरे आप शाम को भी अर्थमेटिक पढ़ते चलिए, और इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर करते चलिए। देखिए जितने भी लोग देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, तो हम बताएं हमने सबको प्रैक्टिस सेट सेंड कर दिया है। तो आप अपने मित्रों को बता दीजिए, जितने भी आपके मित्र हैं या जितने भी आपके टच में ऐसे मित्र हैं जो पढ़ना चाहते हैं और पढ़ नहीं रहे हैं, ये चीज़ हम लड़कों से भी कहेंगे और लड़कियों से भी कहेंगे। तो आप लोग इन चीज़ों को शेयर कर दीजिए, अपने मित्रों को समझा दीजिए कि जो है क्लाइमेक्स एकेडमी से त्रिदेव सर हैं जो पढ़ा रहे हैं, आप लोग सीख लीजिए। हम बिना डिजिटल का भी आपका डिजिटल जैसे करने की कोशिश करेंगे और अच्छा सिखाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे। हम उम्मीद करेंगे आप लोग हमारी बातों से सहमत होंगे और आप लोग अच्छा करने की कोशिश करेंगे, और डेली आप थोड़ा सा प्रेरित होकर कुछ अच्छा नया करने की सोचेंगे, ठीक है। चलिए तो कल मिलते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।